यह मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो, निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो। पढ़ना, सुनना, विचारना, चिंतन करना, निर्णय करना, ये सब ज्ञान का अभ्यास है। और इस ज्ञान का अभ्यास जितना हमारे भीतर होगा, जितनी हमारी समझ होगी, उतना उतना मोह नष्टता को प्राप्त होगा। इसलिए पूजनकार ने तो कहा कि भाई ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोहो महातम नाही। जो ज्ञान का अभ्यास अपने भीतर करता है, अपने मन में करता है, उसके भीतर से जो मोह रूपी महातम है, अंधकार है, वह अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। आई बात समझ में? जितना जितना ज्ञान का अभ्यास बनेगा, जितना जितना चिंतन बनेगा, उतना उतना भीतर से मोह भाव कमजोर पड़ेगा। क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है तो हम मोही ही हैं। और ज्ञानाभ्यास में वस्तु स्वरूप की जानकारी आएगी। जब जो चीज़ हमारी नहीं है, ज्ञान के अभ्यास से जब पता लगेगा, तो उसकी हमारी जो एकत्व बने की मान्यता है वो टूटेगा। जो हम स्वामित्व बने की मान्यता लेके बैठे हैं वह टूटेगी। जो कर्ता बने की मान्यता लेके बैठे हैं वह टूटेगी। जो भोक्ता बने की मान्यता लेके बैठे हैं वह टूटेगी। कहाँ से टूटेगी? ज्ञानाभ्यास। ताके मोह महातम नाही। मोह रूपी महातम कहते हैं अंधकार को। महाअंधकार हमारे भीतर, जैसे किसी कमरे में बहुत अंधेरा हो तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जब हम उसमें करते हैं तो फिर जो वस्तु जहाँ है वो वैसी दिखने लग जाती है। तो हमारे अंदर मोह का महातम है। समझ? तम यानी अंधकार। काय का अंधकार पड़ा हमारे अंदर? मोह। बाहर तो हम हैं उजाले में और भीतर हमारे है अंधेरा। कहाँ? अरे बात समझ में नहीं आई। आत्मा के भीतर क्या है? अभी अंधेरा है, हमें पता ही नहीं आत्मा कैसा है, आत्मा में क्या है, आत्मा में कितने गुण हैं, कौन सा गुण क्या कार्य कर रहा है, किस गुण का क्या काम है, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई देती नहीं है। लेकिन जब ये ज्ञान का अभ्यास करके अपने भीतर में उजाला करता है तो फिर इसे जो का त्यों दिखाई देने लग जाता है। क्या दिखाई देने लग जाता है? फिर इस शरीर को अपना नहीं कहेगा, नहीं मानेगा, परद्रव्य में एकत्व अपना नहीं करेगा, जो दुख के कारण है उन्हें सुख का कारण नहीं जानेगा, आत्मा का कैसा स्वरूप है, जैसा है वैसा जानेगा। ये काय से जानेगा? ये ज्ञान के अभ्यास से जानेगा। अभी यहाँ लाइट चले जाए ना एकदम, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। कहाँ टेबल है, कहाँ चौकी, कहाँ भगवान है, कहाँ माए, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही लाइट आएगी तो सब व्यवस्थित व्यवस्था दिखेगी कि नहीं दिखेगी? कि वो व्यवस्थित दिखने लग जाएगी। ऐसे ज्ञान का अभ्यास जब अंदर में होगा
तो के ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नहीं। कि उस जीव को मोह रूपी अंधकार, दर्शन मोह, अभी चारित्र मोह का अंधकार तो अगर मिट गया तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। चारित्र मोह का अंधकार जिनका मिट गया उन्हें समझने की, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो पूर्ण हो गए। कौन? चारित्र मोह जिनका नष्ट हो गए वो कौन हो गए? ये तो अरिहंत हो गए, सिद्ध भगवान हो गए वो तो। लेकिन दर्शन मोह जिनका चला जाता है उन्हें ओरिजिनल चीज समझ में आ जाती है, तो कहते ताके मोह महातम नहीं। अपन ने कुछ रोज पहले कहा था कि इस भूमि के नीचे 7 नरक है। कितने नरक है? जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, ऊपर स्वर्ग लोग है, नीचे अधोलोक है। अधोलोक में 7 नरक है। वो 7वें नरक का नाम है महातम प्रभा, और 6ठे नंबर नरक का नाम है तम प्रभा। क्या है? तम यानी अंधकार। वहां इतना उजाला जैसे अंधकार में वस्तु नहीं दिखती है, लेकिन आभास होता है। क्या होता है? और महातम तो भयंकर अंधकार है। कैसा है? तो चारित्र मोह भी अंधकार है और दर्शन मोह भी अंधकार है, लेकिन दर्शन मोह महाअंधकार है। कैसा है? इसको क्या लिखा? हाँ, कि ज्ञानाभ्यास करे मन माही अपने अंदर, ताके मोह महातम नाही। कि उसके महान मिथ्यात्व का परिणाम निकल जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन का एक समय भी बिना अभ्यास के न जाए। अभ्यास पढ़ने को भी कहते हैं, अभ्यास सुनने को भी कहते हैं, अभ्यास चिंतन करने को भी कहते हैं, अभ्यास निर्णय करने को भी कहते हैं। बात आ रही समझ में? कि एक समय भी नहीं। हमें जितनी चीज सोचना, सम्यक ज्ञान के लिए सोचना, सम्यक ज्ञान से सोचना। हम क्या मान रहे हैं, अपनी मान्यता को एक तरफ रखो, जिनवाणी क्या कह रही है इस मान्यता को एक तरफ रखो, फिर दोनों का विचार करो कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। जो फिर सत्य लगे उसका पक्ष कर लो, असत्य को छोड़ दो। सीधी सी बात इतनी है। अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई हे रे आत्मन, ये मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो। ज्ञानाभ्यास भी करो नहीं कहा, ज्ञानाभ्यास ही करो। क्या अभ्यास? अर्थात वह कार्य करो, पुरुषार्थ करो, उसका ज्ञान का पुरुषार्थ करो, ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ है। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो। ज्ञान के अभ्यास बिना मनुष्य पशु के समान है। ज्ञान के अभ्यास के बिना क्या है? मनुष्य जीवन। पशु की तुलना क्यों दी? आप और हम मनुष्य होकर दिन रात खाने कमाने में इसमें ही लगे हुए हैं, तो ये कार्य तो पशु भी करता है। इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? वो भी बात कहाँ घूम रहा है वो भी, और उसके भूमिका के अनुसार हो। अगर उसके बच्चे बच्ची है, जैसे चिड़िया हो गई, उसके बच्चे बच्ची है तो वो अपने कहीं से लाएगी और अपने बच्चे बच्ची को खिलाएगी। किसको खिलाएगी? है? हर पशु ये कार्य तो वो भी करता है, परिवार का पोषण का कार्य तो वो भी करता है। और हम बिना अभ्यास के अपना जीवन गंवा रहे हैं और इसी में लगे हैं, तो बताओ पशु और हम में अंतर क्या है? कि कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है?
कैसे कैसे जीव है, कितना प्रयत्न, संगी पंचेंद्रीय जीव, असंगी तक तो ये प्रक्रिया है नहीं एक दूसरे को पोषण करने की, क्योंकि उन्हें तो इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। वहाँ तो किसने जन्म दिया, किसको जन्म दिया, इसका ही पता नहीं, किसको, असंगी तक। संगी में है ये तिरंचों में, कोई सा भी पंचेंद्रीय संगी देख लो। सिंह हो तो वो अपने बच्चे को पालती है माँ, कौन पालती? बंदर हो तो वो अपने बच्चे को पालती है, कुत्ती हो तो वो अपने बच्चे को पालती है, कौन? सब पालती है, पोषण सब करते हैं। मनुष्य है, आप और हम भी हैं, तो इसी कार्य में लगे पड़े हुए हैं। तो ये तो अनादि का है। अगर ज्ञान का अभ्यास न करे तो पशु के समान हो गए। क्या गाय के समान हो गए? ये पशु के समान है, यानी खाया, खिलाया और जीवन समाप्त कर दिया। मनुष्य जीवन की सौंदर्यता, मनुष्य जीवन की पवित्रता तो ज्ञान के अभ्यास में है। और एक ज्ञान का अभ्यास करें, बार बार चिंतन करें। दुनिया भाषा बोल रही है, हम धर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो ज्ञान का ही अभ्यास है, काय का अभ्यास है। वो कह रहा है कि अरे फलाने व्यक्ति ने देखो उसे मार डाला, हम सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कोई किसी को मार नहीं सकता। जब आयु पूर्ण होती है तो कोई न कोई निमित्त बन जाता है। तो ये काय का विचार किया? ये ज्ञान का ही तो विचार है ना, ज्ञान का ही विचार है। क्या अभ्यास है? 8 कर्म, 148 प्रकृतियाँ, एक एक कर्म के कार्य क्या क्या हैं, 6 द्रव्य के कार्य क्या हैं, 7 तत्व के कार्य क्या हैं, 9 पदार्थ के कार्य क्या हैं, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, अभाव क्या है। ये जितना विचार करेंगे काय का अभ्यास है? ये ज्ञान का ही अभ्यास है। और जितना निर्मल है, आचार्य भगवंत ने कितना अध्ययन किया होगा, कितना अभ्यास किया होगा, तो दर्शन मोह का अभाव करके चारित्र मोह के अभाव करने के लिए भी निकल पड़े हैं। कहते अभ्यास करो, पढ़ो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई एक समय भी व्यतीत न करो, ज्ञान के अभ्यास बिना मनुष्य पशु समान है। अतः योग काल में जिनागम का पाठ करो। योग काल, योग्य समय है, जो हमारे यहाँ समय दिए योग है, ऐसे समय में ज्ञान का अभ्यास नहीं करना। कौन सा समय? जहाँ अकाल पड़ा हुआ हो, क्या है, युद्ध हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, है, ग्रहण आदि लगे हुए हो, ये सब में ज्ञान के 8 प्रकार के भेद है ना, उसमें ये सब आता है। योग्य काल, अच्छा काल, सुबह काल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, बाद में करें, दोपहर को करें, रात में करें, जो जहाँ कोई आकुलता नहीं। अभी क्या है, बाहर में आकुलता मरे और आप अभ्यास करें, अब आपका मन लग नहीं रहा, बार बार वहाँ जा रहा है, कहीं अर्थ का अनर्थ निकल गया, पढ़ना क्या था, पढ़ क्या लिया, समझना क्या था, समझ क्या गए, तो फायदे की जगह और क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसमें योग्य काल का शब्द का प्रयोग किया कि योग्य काल में स्वाध्याय करें, अभ्यास करें, शांति से निराकुलित होकर। 6 डालाकार है ना, चौथी ढाल के अंदर है, तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को लानो, है, उसमें चित्र दिया। ऐसे शांत बैठे हुए विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस वस्तु के विषय का चिंतन है। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय, कितने उपाय, ताको भव्य अपने उर लानो, अपने हृदय में लाओ। और इसमें एक लाइन बहुत मार्मिक कही फिर आगे जाके कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत
जन्म जरा मृत रोग निवारण, ये परम अमृत है। ये कौन सा? क्या कहा? ज्ञान समान आन जगत में सुख। आन यानी दूसरा, ज्ञान के समान जगत में कोई दूसरा कोई भी सुख का कारण नहीं है। और ये ज्ञान कैसा है कि ई परमामृत, परम अमृत है। परम अमृत क्या? दुनिया में अमृत की पहचान कैसी? कि जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, फिर कभी मरता नहीं है। क्या अमृत का मतलब क्या? जैसे ये अमृत कल्पना है, लेकिन ये ज्ञान का अमृत कल्पना नहीं है, ये ओरिजिनल है। वो अमृत तो कल्पना है। क्या है? कल्पना है। लेकिन ये अमृत जो है ना, ये ओरिजिनल है। क्या कि क्या फायदा हो जाता है इस ज्ञान अमृत पीने से? यही परमामृत, परम अमृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। कि जो ज्ञान रूपी अमृत को पीता है उसके अंदर जरा नहीं आती, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात क्या होता है कि वो भगवान बन जाता है। तो कब करना इसका अभ्यास? निरंतर। बार बार विचार करो इन बातों का। ये सम्यक विचार है भाई। इसलिए जिनवाणी माँ हमें इतना प्रीतम से समझाती है, प्रेम से समझाती है कि अतः योग्य काल में जिनागम का पाठ करो, जब संभाव हो तब ध्यान करो, और जब परिणाम बिल्कुल शांत हो जाए तो फिर ध्यान करो। किसका ध्यान करें? कि जिसका ज्ञान करा उसका ध्यान करो। किसका ज्ञान करा? जिनवाणी ने किसको बताया? आत्मा को बताया। तो फिर किसका ध्यान करना? कि ध्यान करो। संभाव क्या होता है बताओ? भगवान के दर्शन करते करते जब संभाव हो ना, तो एकदम अंतर्मुख मुद्रा हो जाती है, दृष्टि वो चीज देखने का प्रयत्न किया जाता है जिसके लिए भगवान की आराधना की जाती है। पढ़ना काय के लिए? हाँ, ज्ञान के लिए तो पढ़ना, संभाव के लिए पढ़ना। काय के लिए पढ़ना? भावों में हमारे समता उत्पन्न हो, संभाव उत्पन्न हो, और जब सब भाव होंगे तो क्या होगा? ध्यान होगा। अति चंचल मन में वस्तु नहीं दिखती है, क्या है ना? एक बाल्टी में पानी भरा हो और उसमें कंकड़ डालते रहो, क्या तो हमें पिंडा दिखाई नहीं देगा नीचे का? क्या नहीं दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? पानी चंचल है ना। ऐसे चंचल मन में आत्मा नहीं दिखाई देती है। हम राग देश की कल्लोल डाले ही जाते हैं, इधर उधर के कर्ता भाव डाले ही जाते हैं, तो पिंडा यानी उसकी नीचे चीज। और जब उसमें कुछ भी ना डाला जाए और पानी स्थिर हो तो बाल्टी का पिंडा भी दिख जाता है। क्या दिख जाता है? बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? नदी में चले जाओ, अगर कल्लोल नहीं आ रही है ना तो है। जब शांत नदी बहती है और पूर्णिमा का दिन हो, आकाश में हजारों तारे हों और शांत, तो उसका पूरा प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? कि उस नदी में दिखाई देता है। स्थिरता में ये है। और चंचल हो तो ऐसे के संभाव जब हुए, संभाव यानी राग देश नहीं हुए, तो हमारी चंचलता खत्म हुई, तो उसमें क्या दिखाई देगा? अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई देगा, अपना चेतन भगवान आत्मा दिखाई देगा। क्यों हो? मेरा आत्मा तो ऐसा अद्भुत पदार्थ है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास निरंतर करें। जब संभाव हो, ध्यान किसका नाम?
हम कहते हैं ना हमें ध्यान करना। मैंने बहुत पहले कई बार ये चर्चा की थी कि कई लोग ध्यान के शिविर लगाते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के ध्यान किसका करते हैं? चलो बताओ। ध्यान उसका सफल है जिसका ज्ञान सफल है। किसका? ये भगवान है ना। इन भगवान को हमने देखा, क्या देखा ना? रोज देख रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और अब हम आँख मीचेंगे और भगवान को देखना चाहें तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? क्यों दिखेंगे? हमें ज्ञान है। हम कहेंगे कि अरे ये भगवान महावीर का जिन बिंब है, ये पार्श्वनाथ भगवान का जिन बिंब है, ये नेमिनाथ भगवान का जिन बिंब है, ये बासपूज्य भगवान का जिन बिंब है, ये मल्लिनाथ भगवान का जिन बिंब है। क्यों? वहाँ मंदिर में चंदा प्रभु का जिन बिंब है। बोलो दे, शिखर जी का देखना चाहे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों दिखेगा? क्या हम ज्ञान करके आए हैं ना, इसलिए दिखेगा। अब मुझे कोई ज्ञान नहीं और कोई कहे कि बड़नेगर में वहाँ पंचवालेती में भगवान महावीर का चित्र देखो, तो क्या दिखेगा मेरे को? जिन बिंब देखो। क्यों? अभी मैं आपसे कहूँ आप अमेरिका नहीं गए, मैं कहूँ अमेरिका में वहाँ आप जिन मंदिर है उसकी जिन प्रतिमा देखो, तो जो देखा होगा वही दिखेगा। जो हमारे ज्ञान में पहले है ना, जैसी जिन प्रतिमा वहाँ है वो दिखने वाली नहीं है। और ज्ञान होने के बाद ध्यान कैसा होता है? इसलिए जो ध्यान के शिविर लगाते हैं उन्हें पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और जब ज्ञान हो और ध्यान करे तो उपयोग टिक जाता है। समझ में आई बात की नहीं? सोचो, विचार करो इन बातों का। किसका? लोक व्यवहार में देखो कितने ही दृष्टांत पड़े हैं इस विषय में, तो जितना सोचो उतना हमारे परिवार के जितने सदस्य सबको हमने देखा है, जाना है, तो आँख मीच के जिसका सोचे उसका सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? और उसके विषय में सोच रहे हैं तो उसका बिंब, उसका रूप हमारे ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? और जिसकी हमें जानकारी नहीं है उसके विषय में सोचे तो क्या सोच सकते हैं हम? क्या कल्पना कर सकते हैं? और वो जो जिसको हमने जिस रूप में माना वो सत्य है, सत्य हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कि उसका ज्ञान ही नहीं है हमें। ध्यान करना कि नहीं करना? देखो इसमें सब आ गया, खाली उपयोग लगाओ बस, खाली इसके अंदर। क्या कहा? जब ज्ञान का अभ्यास करते करते संभाव प्रकट हो जाए तब ध्यान करना। क्या कहा? आत्मा का विचार करते करते करते, आत्मा को पढ़ते पढ़ते जिनेंद्र भगवान ने आत्मा को उपयोग स्वरूप कहा, वर्णादिक से भिन्न कहा, देहादिक से भिन्न कहा, कर्मादिक से भिन्न कहा, रागादिक से भिन्न कहा, है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कहा, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी कहा, अनादि अनंत कहा, स्वनिर्मित कहा। अब हम इनमें चिंतन करते करते परिणाम हमारे शांत हो और इस रूप का विचार करेंगे तो आत्मा ध्यान में आ जाएगा। क्या आएगा? क्या हो, ये मेरा स्वरूप है। और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चल रहा कर लो कल्पना करके कितनी। क्या ध्यान करने का निषेध नहीं है, ज्ञान पूर्वक ध्यान करने की बात है। काहे का? क्योंकि ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। हाँ, वो सर्वोत्कृष्ट की शिखर पे कब पहुंचेंगे? कि जब पहले ज्ञान का अभ्यास हो। कितना? मैं 1000 साल तक शास्त्र पढ़ूं तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन शास्त्र पढ़कर आत्मा को समझकर एक मुहूर्त अंदर में टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान की इतनी बड़ी ताकत है, कितनी त्याग, सर्वोत्कृष्ट तप है ये। इतना उपवास 1000 वर्ष तक करे तो केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ध्यान एक मुहूर्त करे तो केवल ज्ञान हो जाता है। स्वरूप की अनुभूति को ही ध्यान है। हाँ बस।
ध्यान यानी उपयोग की एकाग्रता का नाम है ध्यान। तत्वार्थ सूत्र में कहा उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान। अभी भी हमारा एकाग्र तो है उपयोग, तो ध्यान तो हमारा चल ही रहा है। क्यों? संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो बिना ध्यान के हो। कौन सा? एक भी जीव बिना ध्यान के नहीं है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। एक आर्त ध्यान होता है, एक रौद्र ध्यान होता है, एक धर्म ध्यान होता है, एक शुक्ल ध्यान होता है। कितना? तो अब हमें शुक्ल ध्यान हुआ नहीं, धर्म ध्यान है नहीं, तो फिर हमारा ध्यान कौन सा है? आर्त और रौद्र ध्यान है। कौन सा? कब से कर रहे हैं? अनादि से कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे? जब तक ज्ञान का अभ्यास न होगा और अभ्यास होकर हम अपनी चीज को न समझेंगे, तब तक हमारी परिणति में आर्त रौद्र ध्यान ही बने रहेंगे। सच सुख साधन ग्रंथ में इसकी परिभाषा भी अपनी निकल गई है ख्याल में। बोलो, आर्त ध्यान की परिभाषा बोलो। इतने दिन चला और कई बार घुटा दी थी, बार 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 के बोलो क्या परिभाषा? हाँ हाँ, दुखित, शोकित, भोकित आत्म परिणाम की प्रणाली का नाम है आर्त ध्यान। दुखी होना, अपन अपने को दुखी महसूस कर रहे हैं तो हमारा ध्यान आर्त चल रहा है। शोकित हो रहे हैं, शोक मना रहे हैं तो हमारा परिणाम आर्त ध्यान का है। 5 इंद्रिय के भोगों में ही हमारी भावना बनी हुई है तो हमारा परिणाम आर्त ध्यान का है। और रौद्र ध्यान क्या है? हाँ, ये तो है परिभाषा, ये तो है। दुष्ट, स्वार्थ साधक, पर बाधक आत्म परिणाम की प्रणाली का नाम है रौद्र ध्यान। जिसके परिणाम में दुष्टता है, निर्दयता है, कठोरता है, वो रौद्र ध्यानी है। स्वार्थ साधक है, अपने स्वार्थ को ही साधता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भी महान नुकसान कर देता है। ये कहते हैं कि ये रौद्र ध्यान है। पर बाधक, दूसरे को बाधा पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, ये परिणाम काय के हैं। और इन दोनों का फल बताया है। रौद्र ध्यान का फल नरकाधिक गति की प्राप्ति है। आर्त ध्यान का परिणाम भाव त्रिंच गए आदि गति की प्राप्ति है। तो हम कहाँ का टिकट कटा रहे हैं? बोलो, आजकल तो रिजर्वेशन हो जाते 4 महीने पहले। कितने? ट्रेन से कहीं जाना हो ना तो 4 महीने पहले रिजर्वेशन के हमें, तो हम भी अगली पर्याय का रिजर्वेशन इसी पर्याय में करा लेते हैं। काहे से करा लेते हैं? अपने भावों से हमारी दशा ये हो जाती है। ये दुष्ट, स्वार्थ साधक, पर बाधक आत्म परिणाम चले जा रहे हैं। इतना स्वार्थ, इतना स्वार्थ, पता ही नहीं कि इन परिणामों का फल क्या होगा। अपने थोड़े से लाभ के लिए अनंत दूसरों का अनंत नुकसान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन परिणामों का फल क्या होगा? क्या आएगा इन परिणामों का फल कि नहीं भाई? तो ये 2 ध्यान, मतलब इनमें एकाग्र हो जाना। जैसे होता ना, भोग में इतना एकाग्र हो जाए कि उसे आसपास की भी खबर नहीं लग रही है। ऐसे एकाग्रता हो गई तो कि ये है। और ऐसे ही धर्म ध्यान होते हैं, ऐसे ही शुक्ल ध्यान होते हैं कि जहाँ वस्तु स्वरूप समझकर अपने चैतन्य में एकाग्र हो गया कि धर्म ध्यान की शुरुआत हो जाती है। वे धर्मात्मा पुरुष को उत्कृष्ट की मोक्ष के निकट पहुँचने लग जाते हैं और मनुष्य जीवन मिलता है तो पुनः मनुष्य बन जाते हैं या देवगति को प्राप्त होते हैं। और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई तो फिर भगवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ,
जितने भी हुए भगवान सब ने अपनाया यही पंथ। इसलिए हमें बहुत सोचना चाहिए इन बातों से। इसलिए यहाँ कह रहे एक बिना ज्ञान के एक समय भी हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। क्या? और हम हजारों समय कमा देते हैं क्या? इसलिए जब समभाव हो तब ध्यान करो, शास्त्रों के अर्थ का चिंतन करो। बहुत ज्ञानी गुरुजनों में नम्रता, वंदना, विनय आदि करो। बहुत ज्ञानी गुरुजन हैं, उनके प्रति बहुत वंदना का भाव, नम्रता का भाव, विनयता का भाव है। ये हमारे सुबह ने पूजन किए ना, उमा स्वामी आचार्य भगवंत का तत्वार सूत्र है। कल की सठखंडागम ग्रंथ आचार्य धरसंग आचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य की अद्भुत कृति, और कितने आचार्यों ने उनकी टीका करी, कैसी कैसी टीका लिखी है तत्वार सूत्र की, कि एक एक श्लोक पे 80,000 श्लोक प्रमाण तैयार हो गए। कितने हैं? 8,000 श्लोक बन गए। तो कितना अभ्यास होगा, चलो बताओ है। लेकिन इनकी जितना महिमा गाओ, आचार्य भगवंतों की जितनी महिमा गाओ, निर्ग्रंथों की जितनी महिमा गाओ, जो सद ज्ञान प्रदाता है उनकी जितनी महिमा गाओ, कि ये सब विनय है, सम्यक ज्ञान में निमित्त बनते हैं क्या है। इसलिए यहाँ कहा कि भाई इसलिए बहुज्ञानी गुरुजनों में नम्रता, वंदना, विनय आदि करो। धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो। जो इच्छुक हो ना, सुनने की भावना हो तो सुनाओ। कई लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पढ़ने के बाद सुनना नहीं चाहते। कौन? किसी को स्वाध्याय का रस लग जाए ना, मतलब स्वाध्याय करना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो वो दूसरों की सुनना नहीं चाहते। एक तो ऐसे होते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि जो निरंतर ये भावना लेके आते हैं कि कोई भी हो हमें धर्म की बात सुनाए, सन्मार्ग की बात सुनाए, जिनका निरंतर भाव बना रहता है। कितना भाव बना रहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि ये जिनवाणी है भाई, ये तो एक अद्भुत प्रकार की प्रवृत्ति है। हमारे मिथ्यात्व को, हमारे कषायों को, हमारे पापाचार को, हमारे दुराचार को, हमारे कदाचार को, ये सब मिटाने में ये समर्थ है जिनवाणी माँ है। क्यों? कभी नहीं। सुनने की इच्छा है कि सुनाए, बिल्कुल सुनाना। अमृत रसाल। हाँ, जिनवाणी अमृत रसाल, रसिया आओरे सुनवा है। तो प्रसंगवश न सुनाई पाए वो बात एक अलग है, लेकिन जिज्ञासा हो सुनने की अगर किसी की, तो कभी ना नहीं करना। क्या? कोई अगर समझने के लिए है ना, तो ना नहीं करना कि नहीं भैया अभी टाइम नहीं है, कि भैया ये तो जितना सुना। हमारा तो ऐसे ऐसे समय देखें कि रात को 4-4 बजे तक सुनने वाले थे, और रात निकाल कर 4-4 बजे तक सुनाई। 3-3 घंटे एक जैसे। सुनने वाला घबरा जाए, सुनाने वाले नहीं घबराए। जिज्ञासु कभी कभी तो अवसर मिलता है, आज कल पे छोड़ दे बात, और कल उसके पास टाइम है कि नहीं, तो फिर क्या होगा? क्यों? कल दूसरा प्रसंग बन जाएगा। जिज्ञासा हो तो, टोडरमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग में, औरों को रुचिवंत देखे तो उपदेश करना, अगर रुचिवंत नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मौन। कितना रुचिवंत देखे तो, सुनने के लिए तैयार हो तो ना नहीं किया जाता है, और कोई रुचिवंत ही नहीं हो तो क्या किया जाए? क्या? इसके लिए तो कबीरदास ने एक बहुत मार्मिक बात कही कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट,
बांध ले चुपके पोटली और लाग अपनी बाट, क्योंकि वहाँ कोई महत्व ही नहीं समझेगा उस चीज़ का। किसका? कुंजड़ों के हाट में तू हीरे की पोटली खोलेगा तो कौन खरीदेगा और कौन तेरी बात को समझेगा भाई? है जिनको, इसलिए तो कहा कि ये पवित्र जगह है। कौन सी? मंदिर पवित्र जगह है, स्वाध्याय भवन पवित्र जगह है। यहाँ बैठकर जो शांति से सुनेगा, हल्लों में कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? चलो बताओ, किसको सुनाने जाओगे आप? वो कहेगा भैया आप बैठो 2 मिनट में आ रहा हूँ। और आजकल तो ये हो ही गया हमारे सामने, मंदिर में ही नहीं छूटता तो दूसरी जगह का, इधर बात कर रहे हैं इधर मोबाइल आ जाए तो वो गहरी चर्चा भी कहाँ की कहाँ पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए। तो एकांत में ऐसी ये है रुचि, औरों को रुचिवंत देख है। एक श्रोता भी हो रुचिवंत है तो सुनाने लायक है, और ढेर भी हो और रुचिवंत न हो तो कोई महत्व नहीं। जनवाणी का तो इतना महत्व है। जंगल में मुनिराज बैठे हैं, क्यों? और श्रोता गया, नमस्कार किया, वंदना, जिज्ञासा देखी तो मुनिराज बोल देते। वो ये थोड़ी सोचते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ तो है ही नहीं, इन्हें मैं इकल्ला क्या समझाऊं, है? वो एक को ही उपदेश दे देंगे। किनको दे देंगे? भव्य जीव है। हाँ। पशुओं को उपदेश दिया ना सारा रिद्धि मुनिराज भगवंत ने, भगवान महावीर की सिंह की पर्याय में उपदेश दिया कि नहीं दिया है? उनको उपदेश दिया। पार्श्वनाथ के जीव को अरविंद राजा ने उपदेश दिया है। सब पुराण में है ना, ये सारी कथाएं लिखी तो है ही हमारे यहाँ। जिज्ञासा होना चाहिए, समझने की जिज्ञासा हो तो ना नहीं, और नहीं समझने की इच्छा तो कोई। और ये जिनवाणी सुनने का फल, देखो मार्मिक बात कह रहा हूँ, धारणा ज्ञान में स्मरण रखने के लिए जिनवाणी नहीं सुनना। हमें बहुत लोग ज्ञानी कहेंगे इसलिए जिनवाणी नहीं सुनना। इसका सुनने का अर्थ है हमारे विकार मिटे, हमारे परिणाम सरल बने, हमारी कछाई कमजोर पड़े, हमारा मोह टूटे, उसके लिए जिनवाणी का अभ्यास है। काय के लिए अभ्यास है? नहीं तो ठीक है आपने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, ध्यान धारणा ज्ञान में रह गया, अभ्यास कर लिया, दूसरों के सामने वही व्यक्त कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, लेकिन हमारे परिणाम कल भी वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे, तो उससे लाभ क्या मिला? इस आत्मा का क्या लाभ हो गया भैया? कि कोई लाभ नहीं। छोटे से सुनो या बड़े से सुनो या मुनिराज भगवंत के मुख से सुनो, सुनने का अर्थ मात्र अपने परिणामों में निर्मलता का आना, अपने परिणाम सरल होना। और पुण्य भी कब बंधेगा? इस भाव से सुनेंगे तो पुण्य भी बंधेगा, इस भाव से पढ़ेंगे तो पुण्य भी बंधेगा। मैं घर पे पढ़ के आता हूँ, ये सोच के आता हूँ कि ये 10-10 जने को सुनाऊंगा तो मेरा 1 घंटे में मेरे को पुण्य इतना सा भी नहीं बंधा। इतना मैंने सुनाने के लिए पढ़ के आया हूँ तो किंचित भी नहीं बनेगा, और मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ और उसमें कोई दूसरा सुन लेगा तो अद्भुत पुण्य हो जाएगा। आदमी यही सोचते हैं कि अपन तो चलो पढ़ के आए तो क्या होगा, उससे भी ये क्या मिलना है। उसमें करुणा भाव नहीं होते, हृदय से बात नहीं निकलती। जो बात निकलती है वो सूक्ष्म ज्ञान के आधार से निकलती है, और ये बात कहाँ से निकलती है? ये करुणा के बल पर निकलती है। मुनिराज काहे के लिए दे देते हैं? देते क्या? धारणा में भी रखने की बात कही है, पर उसके लिए मात्र अपने परिणामों को निर्मल करने का लक्ष्य होता है। हमें गोली का स्टॉक क्यों रखते हैं? बोलो, गोली का स्टॉक अपन रखे तो बीमार है तो गोली लिया है, 1 महीने की गोली का स्टॉक रखा, तो हर गोली के पीछे अभिप्राय क्या हमारा? चलो बताओ। स्वस्थ रहने का अभिप्राय है ना, रोग ना आए यही अभिप्राय है ना हमारा, है? ये जिनवाणी माता भी इसी है,
कि पढ़ने का मतलब क्या, कि हमारे भावों में मिथ्यात्व टूटना चाहिए, हिंसादिक पाप कमजोर पड़ना चाहिए, छूट जाए तो सोने में सुहागा, पूरी तरह से आरंभ सारंभ से हट जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लक्ष्य तो वही रखना, पर वहाँ तक नहीं है तो भूमिका में जितने अपराधों से हम बच सकते हैं उतने अपराधों से बचना चाहिए, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक शब्द यहाँ इतना मार्मिक कहा है कि भाई धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो, है धर्म। इसलिए स्वाध्याय के कितने भेद बताए थे आपको पता ही है। 10 लक्षण पर्व में जब परिवार पुरुषन पर आते हैं और तब धर्म की हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें कितने बताए, 5 स्वाध्याय की। पहले पूछना वाचना, पहले वाचना, फिर पूछना, फिर अनुपेक्षा है, फिर आमनाए, और फिर धर्मोपदेश। कितनी चीज हो गई, 5। पहले वाचना, शास्त्र को सामने रखकर वाचना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, और पढ़ते पढ़ते जो भी मन में शंका आए, जो विचार बने, हमें ये कहा और हमारे ख्याल में कुछ और हो, तो फिर ज्ञानी जीवों से पूछना, प्रश्न करना कि इसका क्या अर्थ है। कहीं अर्थ समझ में नहीं आया हो, कहीं बात समझ में नहीं आई हो, तो विनयता के साथ पूछना। और फिर है अनुपेक्षण, यानी जो बात सुनी है उसका चिंतन करना, घोलन करना। क्या करना, घोलन करना। और फिर होता है आमनाए, कि ऐसा चिंतन घोलन करना जो हमारी आमना के अनुरूप है, भगवान ने जो कहा है। नहीं तो भगवान क्या कह रहे और हम चिंतन कुछ और कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है। जिनवाणी वितरागता में धर्म बता रही है, हम चिंतन राग में धर्म मानने का कर रहे हैं, तो वो है नहीं। आमनाए मतलब आपकी क्या आमना है, परंपरा क्या है आपकी, है, और इनमें सब में मजबूत हो जाए तो फिर है धर्मोपदेश, कि फिर धर्म का उपदेश दुनिया को दिया जाता है। बात ही समझ में। उसमें तो भारत जी ने बहुत अच्छी उत्कृष्ट बात लिख दी कि बाछे बिना आज का जीव प्रश्न करता है, पूछता है, कुछ भी पढ़ा बड़ा कुछ नहीं, और उठ पटांग प्रश्न करता है। क्या करता है, और प्रश्न करने के बाद चिंतन कहाँ करता है, और चिंतन के बाद ये वितरागता का मार्ग है कि नहीं, ये कौन सोचता है, और उसके बिना ही उपदेश करने लग जाता है। काय के अंतर्गत चर्चा चल रही है अपनी, अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना के अंदर। आप हमारा ज्ञान इतना तीक्ष्ण बन जाना चाहिए भाई। ऐसा पवित्र ज्ञान जिनेंद्र भगवान का, जिनवाणी माता का, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों का, कि जिस ज्ञान को प्राप्त होकर हम अपनी परिणति का भला करें और निरंतर जिज्ञासा रखें। जिनवाणी सुनने की निरंतर लालसा रहनी चाहिए। कैसी लेने, एक लगन लगी रहनी चाहिए। दृष्टांत तो ऐसे याद आ जाते हैं, वो दे देता हूँ कि मैं पढ़ के नहीं आता हूँ। लौकिकता में मालूम है, शादी ब्याह का समय चल रहा हो तो सबकी लगन लगी रहती है कि मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण, जिज्ञासा लगी रहती है कि नहीं समाज में। चलो क्या समाज में 10 शादी है तो क्या भावना रहती है, हमारे यहाँ निमंत्रण। ऐसे ये जिनवाणी सुनने की निरंतर भावनाएं बनी रहना चाहिए। क्या भावना बनी रहनी चाहिए, कब अवसर मिले और मुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिले। वो भोजन तो कितनी देर संतोष दिलाएगा, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे हैं, लेकिन ये जिनवाणी का जो भोजन की करेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए संतोष दिलाएगा। लेकिन हमें इसकी जिज्ञासा नहीं। किसकी जिज्ञासा नहीं, सोचो भाई, विचार करो। जिनवाणी जितनी
जो बहुमान आना चाहिए, उत्कृष्ट बहुमान आना चाहिए देव शास्त्र गुरु का, जिनेंद्र भगवान का, जिनवाणी माता का, निर्ग्रंथ गुरुओं का। नहीं तो इस पंचम काल में भी कौन ये बात समझाता भाई, दुखमा काल है। ये भगवंतों की अद्भुत करुणा है निर्ग्रंथों की कि जिन्होंने इस पंचम काल में भी वो बात हमें दी है कि जिससे हमारा आत्मा का कल्याण है। भोगों की प्रधानता में भोगों के त्याग की बात कौन करे? क्यों कौन करे? है निर्ग्रंथ ही तो कर सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ इतनी बात कही। इसलिए अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहते हैं। इस अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम के गुण का अष्टद्रव्य से पूजन करके इसका अर्घ उतारण करो। किसका? अभीक्षण ज्ञानोपयोग का 8 द्रव्यों से, है ना। श्रावक काय कितने द्रव्य से पूजा करता है भगवान की? 8 द्रव्य से करता है। मुनिराज को अष्टद्रव्य की आवश्यकता नहीं, इनको गृहस्थ को आवश्यकता है। उसका उपयोग इन अष्टद्रव्यों के माध्यम से, और एक एक द्रव्य के पीछे एक एक की पवित्र पवित्र भावनाएं बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? भावना। तो कि अष्टद्रव्य से जनवाणी को अर्घ चढ़ाना यानी क्या है भैया? सुनो तो सुनो है। भगवंत को अर्घ चढ़ाना यानी क्या है? निर्ग्रंथों को अर्घ चढ़ाना यानी क्या है? कौन सी है? उसमें आता ना एक भजन में भगवान की महिमा के अंदर, तुम हो ज्ञान दिवाकर ज्ञान किरण दानी। काय का दान कर रहे हैं भगवान हमको? हैं? ज्ञान के दिवाकर, ज्ञान की किरणें हमें दे रहे हैं। अज्ञानी को पता नहीं इन बातों। जिनवाणी काय का क्या दे रही है? जगत का धन तो नष्ट नियम से ही होगा, लेकिन ये जो चीज प्राप्त कर ली है ये कभी नष्ट नहीं होती। सब में ज्ञान नष्ट नहीं होता भाई। इसलिए हमें इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। है उसके ऊपर की लाइन में आया ना, करता पर को माना पर से मोह किया, तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर सब भ्रम छोड़ दिया। ओम जय केवल ज्ञानी। किसकी महिमा गा रहे? केवल ज्ञानी यानी कौन? भगवान अरिहंत सिद्ध परमात्मा, जिनके 1008 नाम हैं। कितने नाम? हाँ, सत्यात्मा कहो, चिदात्मा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, है विष्णु कहो, बुद्ध कहो, हरि कहो, हर कहो, स्वाधीन कहो, जिन कहो, आप्त कहो, समय सार कहो, है ये सारे नाम भगवान के हैं। 1008 नाम, इसमें सब सारे नाम आ रहे हैं। पर होना कैसे चाहिए? ये जो स्वरूप है। काय के दानी है भगवान, सर्वज्ञ भगवान काय के दानी है? ज्ञान। तुम हो ज्ञान दिवाकर ज्ञान किरण दानी। ऐसे है कह रही हो। अष्टद्रव्य से अर्घ उतारो, महिमा गाओ। किनकी महिमा गाना? हमारे यहाँ इसलिए अष्टद्रव्य ही 8 ही द्रव्य प्रासुक हैं। 8 द्रव्य में जीवों की हिंसा नहीं है। भगवान के सामने जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है ना, उसमें किसी जीव को दुख न हो ऐसी चीज़ चढ़ाई जाती है। किसी को पीड़ा न हो, कोई त्रस्त न हो, वो चीज़ समर्पण किया जाता है।
कहते अर्घ उतारो। आते हैं अपन तो फट फट आए, करते बराबर अष्टद्रव्य से ही पूजा, लेकिन भाव हमारे नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? कि हमें ज्ञान का अभ्यास नहीं है। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई पूजन करके इसका अर्थ अर्घ उतारण करो, तथा पुष्पों दोनों हाथों की अंगुली में इसके आगे क्षेपण करो। फूलों भी लिखा है, लेकिन अपन अहिंसक हैं। हाँ हाँ, पुष्प करते हैं, क्योंकि जैन धर्म की हर प्रक्रिया अहिंसात्मक होती है, विवेकात्मक होती है, ज्ञानात्मक होती है। इसलिए विवेक का प्रयोग करें। काय का प्रयोग करें? विवेक का प्रयोग करें, और ऐसी प्रक्रिया को करें जिससे हमारे परिणामों में कई जगह ना, पुष्प पूजा में भी कई जगह जो है ना फूल लिख दिया जाता है, पर विवेक का प्रयोग करो, है क्या हो जाता है। हमारे इसकी जिनवाणी की स्तुति का भी जो अर्घ, उसमें भी फूल लिखा है ना, लिखा है, तो अपन उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि पुष्प की एक पत्ती में अनेकों सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि वो जीवों का घात हमारी तरफ से हो, भगवान की तरफ, क्योंकि हमारे भगवान तो निर्विकार है, निरंजन है, निरामयी है, निर्दोष है, निर्मम है, निर्मल है, ऐसे पवित्र परमात्मा है। क्या? तो उसकी उन्हीं के अनुरूप उनके आगे कार्य करो। क्यों? कैसा कार्य करते हैं? बताओ। हमारे यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति आए, ऐसा व्यक्ति आया हमारे यहाँ, तो हम उसके सामने क्या चीज ले जाएंगे? बताओ। जो जिन चीज़ों का उसने त्याग कर दिया हो वो चीज़ ले जाएंगे, कि जो चीज़ का उन्होंने त्याग नहीं किया वो चीज़ ले जाएंगे? बताओ। एक अच्छे साधर्मी को हमने भोजन कराया, भोजन के लिए निमंत्रण दिया, तो उसके जो जो त्याग है उससे हटकर चीज़ बनाएंगे, कि जो जो चीज़ का त्याग है वो चीज़ बनाएंगे? बताओ, क्या बनाएंगे? बहुमान काय में आएगा हमको। अरे साहब ये पत्ती नहीं खाते तो कि ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं खाते तो कि ये नहीं। ऐसे भगवान तो अहिंसा, सबसे पूर्ण अहिंसक कौन? मुनिराज षटकाय के जीवों के हिंसा के त्यागी होते हैं, तो भगवान कैसे होते हैं? तो उन भगवान के सामने तो वही चीज़ होती है कि जिसमें जीवों की हिंसा न। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे अपनी और भी चर्चा चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर एक पवित्र भेद ज्ञान करते हुए ऐसे देव शास्त्र गुरु के निकट रहकर ज्ञान का अभ्यास करके अपने मिथ्यात्व भाव का अभाव करें। यही मंगल होगा। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज निज बताए यह परम प्रकार, उसके लिए इन वाणियों को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से
अरे नहीं बोलो है भाभी आप रेलवे में क्या